दोस्तों कैसे हो? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम झारखंड पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर का सेकेंड यूनिट पूरा कवर करने वाले हैं, या तो उसको सेकेंड वीक भी बोल सकते हैं, जो कि वीक में डिवाइड किया हुआ है आपका। तो चलिए सेकेंड यूनिट को सबसे पहले देखते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में आपका सारा डाउट ही हम क्लियर कर देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपका हर एक डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपका कंफर्म हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए समझ में ही आ जाएगा, और बाकी डाउट हो और इस नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इसमें ट्रांसफार्मर है। तो फर्स्ट में आपका ट्रांसफार्मर डिवाइड किया हुआ है, देख लीजिए। बेसिक, इसमें बेसिक ट्रांसफार्मर का बेसिक क्या है, और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एंड कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए सेकेंड जो पढ़ना है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेस पे कैसे डिवाइड किया हुआ है, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेज, मतलब ये सब आपको आगे समझ में आएगा क्या चीज़ होता है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, सेल और कोर टाइप, ये क्या होता है। इसका मेन पार्ट्स क्या है, मेन पार्ट्स में आपका आ जाता है टैंक, टैंक, कोर, वाइंडिंग, इंसुलेशन, वायल, पेपर, बुशिंग, कंजर्वेटर और ब्रीदर। ये सब चीज़ आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका 100% क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, और सेफ्टी डिवाइस में आपका ये दो है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस में ट्रांसफर में यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट तीन से पढ़ना है। ठीक है, वाइल टेम्परेचर इंडिकेटर, इसमें सॉरी OIL होगा, एंड यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, एंड वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और कंजर्वेटर वाइल इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग तो क्या चीज़ है। हम्म, तो चलिए ट्रांसफार्मर का देखिए, यहाँ पे बेसिक है। सबसे पहले बेसिक देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है। क्या, एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि एक पावर को सेंड करता है, कोई पावर है इसको सेंड करेगा यहाँ तक दूसरे सर्किट में। मतलब एक वायर यहाँ तक आता है ट्रांसफर मान लीजिए, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन या अरे सॉरी स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं ना, इसके बाद तो डिवाइड करता है कि नहीं। तो एक सर्किट से यहाँ, एक सर्किट यहाँ, एक सर्किट से अनदर सर्किट में क्या हुआ, सेंस करने का काम कर रहा है ना करंट को। ठीक है, तो सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, एक चीज़ और है आप लोग याद रखिएगा, ठीक डेकोरेट ऑप्शन में आ सकता है। विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इतना ही था बेसिक, ज़्यादा कुछ नहीं। ट्रांसफर एक बार और समझते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, हमारा स्टैटिक डिवाइस है, मतलब कि ये मूवमेंट थोड़ी करता है। आप लोग देखे होंगे ट्रांसफर कभी हिलटा उल्टा है नहीं ना। तो आप लोग को देखिए स्टैटिक डी मशीन है, और एक है पावर को सेंड करता है एक सर्किट से अनदर सर्किट में। अब क्या होता है, इसमें चेंज नहीं करता फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, यही है। एंड चलिए आप लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आप लोग को कंफर्म समझ में आ गया होगा। एंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, AC वोल्टेज। अब इसमें क्या AC वोल्टेज देते हैं। AC और DC का मतलब पता है ना आपको। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट, देखिए ऐसे आता है वो, ऐसे 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 अल्टरनेटिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग, अल्टरनेट होके आता है। ठीक है, एंड AC वोल्टेज अप्लाइड करते हैं इसमें। ठीक है, एंड एन अल्टरनेटिंग करें AC वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी कोर। प्राइमरी कॉइल में होता है। देखिए ट्रांसफार्मर दो कॉइल होता है, ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर यहाँ देखिए ऐसे रहेगा, इसमें मान लीजिए ऐसे बाइंडिंग किया हुआ, एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसको बाइंडिंग किया हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ से देखिए इसको बोलते हैं प्राइमरी, एंड इसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी साइड में हम AC वोल्टेज देंगे यहाँ से। ठीक है, आप लोग खुद देखो ट्रांसफार्मर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या होता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और द प्राइमरी कॉइल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड डेट सराउंडिंग द मैग्नेटिक कोर। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होगा, जैसे प्राइमरी साइड कॉइल में ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके सराउंडिंग में,
मैग्नेटिक कोर के अंदर। मैग्नेटिक कोर मतलब जैसे कोर बना हुआ रहता है, जैसे ऐसे है ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जैसे वाइंडिंग किया होता है, मैग्नेटिक कोर इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस वोल्टेज, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ए वोल्टेज इन ए सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, इससे चलते सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा प्राइमरी से। समझ गए क्या कंसेप्ट है? अब लोग आगे और अच्छा समझाएंगे। तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करेंगे द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इन ए प्रोपोर्शनल टू द टर्न रेशियो। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्न रेशियो। टर्न रेशियो मतलब क्या होता है, आप बताते हैं टर्न रेशियो क्या होता है, ठीक है, ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, टर्न रेशियो, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज क्या हो ट्रांसफॉर्म होगा, जो कि वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उससे प्रोपोर्शनल क्या होगा, टर्न रेशियो होगा, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे देखिए द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में टर्न रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। एंड आउटपुट वोल्टेज, इसमें क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है, देखिए अब आउटपुट तो मिलेगा ही ना, इनपुट देंगे तो आउटपुट, आउटपुट में क्या होगा, द आउटपुट वोल्टेज इज कनेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल। आउटपुट वोल्टेज कहाँ होगा, सेकेंडरी कॉइल में। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से दिए हैं प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज, तो क्या यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ना हम, यहाँ पे जैसे जो भी है कनेक्ट फ्रॉम द सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल में कनेक्ट होता है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इतना। एंड चलिए आगे देखते हैं। इसका देखिए कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ना था, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कंप्लीट बेसिक पढ़ लिए। बेसिक में मेरा क्या था, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, जो कि सॉरी स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है, जो कि घूमता नहीं है, इधर उधर मूवमेंट नहीं करता है, और वो वन सर्किट से अनदर सर्किट में फ्लो करता है। और क्या है, और क्या है इसमें, देखिए याद कीजिए दोस्तों, और क्या है बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसके बाद। इसमें क्या था, और क्या था, विदाउट फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है दोस्तों। एंड वर्किंग प्रिंसिपल अभी हम लोग देख लिए, काम कैसे करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है यहाँ से, ठीक है, प्राइमरी में हम लोग वोल्टेज देते हैं, आउटपुट मिलता है। एंड यही सब कॉन्सेप्ट था, आप लोग समझ ही होंगे। और नोट्स का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ पे क्या है, ये कंस्ट्रक्शन, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंसिस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग पुट ऑन ए मैग्नेटिक कोर, इट इज प्रोवाइड वे टू फ्लो द फ्लक्स। देखिए ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक कोर रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक कोर मतलब देखिए ये कोर ही तो बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो मैग्नेटिक कोर, कोर में क्या प्लेट लगा हुआ रहता है, ठीक है, बहुत पतला पतला प्लेट रहता है। अभी खोल घर पे कभी देखिएगा ट्रांसफार्मर, कभी कन्वर्टर ये सब का खोल करके देखिएगा उसमें कभी आप लोग, तो उसमें देखिएगा प्लेट लगा हुआ रहता है छोटा छोटा, उसको खोलिएगा तो निकलेगा, ठीक है। मैग्नेटिक कोर इट इज प्रोवाइड टू वे टू फ्लो द फ्लक्स, इस यही हेल्प करता है, ठीक है। ये जो कोर रहता है ना, यही फ्लक्स को जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है, रास्ता दिखाता है, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर कोर एंड आर मेड फ्रॉम द शीट ऑफ ए हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। ये क्या से बनता है, ट्रांसफार्मर कोर क्या से बनता है, थिन स्टील ऑफ हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील से बनता है। ट्रांसफार्मर कोर हाई ग्रेड मतलब हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील से बनता है। एंड याद रखिएगा एलिमिनेशन रीडू ईडी करंट, ईडी करंट लॉस आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉस में। तो सबसे पहले इतना समझिए, ईडी करंट लॉस से लेमिनेशन, क्या लेमिनेशन, लेमिनेशन मतलब समझते हैं दोस्तों, मतलब लेमिनेशन बीच बीच में क्या कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, मतलब एडी करंट लॉस को कम होने से, ठीक है। और हाई ग्रेड सिलिकॉन रिड्यूस द हाइट हिस्टोरिसिस लॉस को भी कम करता है। सो फोर आर लिमिटेड, फोर्स क्या होगा, लेमिनेट होगा, ठीक है। एंड देखते हैं आगे, द लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम द वन अनदर। लेमिनेशन क्या होगा, देखिए एक प्लेट के अंदर यहाँ पे लेमिनेशन क्या हो रहेगा, देखिएगा कभी कॉल करके देखिएगा उसके लेमिनेट क्या हो रहा था, बीच बीच में कुछ सीट दिया हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों। एंड एल टाइप एंड ई टाइप लेमिनेटेड आर यूज्ड, लेमिनेशन आर बिल्डिंग अप इनटू द स्टेक एंड टाइटली क्लैम्प। देखिए जो एल टाइप ई टाइप जो लेमिनेटेड रहता है, ठीक है,
वो क्या रहता है, एकदम टाइटली क्लेम रहेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अभी कसा हुआ रहता है, पूरा एकदम लॉक रहता है, हिलेगा नहीं, यही रहता है, ठीक है। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन हम लोग देख ही ले, क्या होता है ना कि देखिए फ्लक्स बनाता है, ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी के चलते सेकेंडरी में भी, ठीक है। दोस्तों आई होप कि आप लोग कंस्ट्रक्शन समझ ही होंगे, बाकी एक बार और हम लोग लास्ट में क्लियर कर लेंगे। एंड चलिए आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन। इसका ऑपरेशन थोड़ा अंदर ये हो गया एडिटिंग में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो देखिए ऑपरेशन क्या है इसका, तो देखिए ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक। देखिए ऑपरेशन मतलब काम कैसे करता है, देखिए यहाँ पे देखते हैं अब करता कैसे है, ठीक है। अब ऑपरेशन, इट इज़ बेस्ड, ये कैसे होता है, तो देखिए बेस रहता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस रहता है, ठीक है। फैराडेज लॉ, ट्रांसफार्मर जो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस होता है, ठीक है। एंड इफ वी प्रॉपरली ऑब्जर्व इट वर्किंग बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। और देखिएगा ये म्यूचुअल इंडक्शन के चलते होता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन देखिए यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसी के चलते प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है, ठीक है, करंट। एंड अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जो फैराडेज लॉ है वो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन द इंटरेक्शन ऑफ ए कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज हैपन इट मस्ट बी चेंज। क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इज इंड्यूस व्हेन द इंटरेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज मैग्नेटिक फ्लक्स हैपन ड्यू टू चेंज। ये क्या होता है, फैराडेज लॉ के चलते ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता है, ठीक है। इंटरेक्शन कंडक्टर क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ऐसे चेंज होता है, ठीक है। एंड इसको मैथमेटिकली हम लोग ई से ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, एक चीज़ समझ लीजिएगा, ई से डिनोट करते हैं। एंड ठीक है, ई से इसको डिनोट करेंगे और भी से भी इसको भी, मतलब वोल्टेज और दोनों सेम ही होता है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में नहीं हो पा रहा था, तो फाई को देखिए हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ई इक्वल क्या होगा, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ऐसे इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। एन डी टी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, आप लोग को पीडीएफ में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। इसमें देखिए यही फार्मूला था डी फाई बाई डी टी। एंड यहाँ पे आगे देखते हैं द टाइप्स ऑफ ए इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ए कंडक्टर। जो इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड होता है, पोजीशन का, कितना पोजीशन पे कंडक्टर उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ। एंड कंडक्टर इज कांस्टेंट देन द इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। कंडक्टर क्या होता है, देखिए जब कंडक्टर कांस्टेंट रहेगा, हम आपको बताएं ट्रांसफार्मर क्या होता है, कंडक्टर कांस्टेंट रहता है। जो ट्रांसफार्मर में कंडक्टर क्या होगा, देखिए यहाँ पे सॉरी, कंडक्टर इज ए कांस्टेंट देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब स्टैटिकली ही तो होगा, हिलेगा थोड़ी, वो आराम से फ्लक्स, अब फ्लक्स को थोड़ी विजिबल है, ठीक है। इफ कंडक्टर इज इन मोशन देन द इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड डायनेमिकली। देखिए इसका क्या होता है, अगर कंडक्टर मोशन में है तो इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। और कंडक्टर जब कांस्टेंट है इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। इन ट्रांसफार्मर कंडक्टर आर कांस्टेंट सो द इंड्यूस ईएमएफ इज स्टैटिकली इन नेचर। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, कंडक्टर कांस्टेंट रहता है तो स्टैटिकली इन नेचर होता है, यही था ऑपरेशन क्या था, फिर से देखते हैं ये क्या होता है। बेस प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस होता है। एंड और पहली ऑब्जर्व किस पे बेस रहता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे ही काम करता है। कोई पूछे ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के चलते ही वो प्राइमरी सेकेंडरी में कराया जाता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ, मतलब इसमें क्या कंडक्टर में मैग्नेटिक प्लस होगा तो उससे चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको मैथमेटिकली के ई इक्वल टू क्या बोलते हैं, एन डी माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, इसको याद रखिएगा हरदम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं द टाइप ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ए कंडक्टर। जो इंड्यूस ईएमएफ पर डिपेंड अपॉन कंडक्टर पर डिपेंड होगा।
और कंडक्टर मोशन में अगर रहेगा तो ईएमएफ मोशन में अगर रहेगा डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे, स्टैटिक अगर कांस्टेंट रहेगा तो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं, ख़त्म हो गया। एंड यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर में देखिए, अब वाइंडिंग पढ़ना था, यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं ट्रांसफार्मर में, देखिए इसी में ऑपरेशन में ही है। एंड ट्रांसफार्मर में देखिए 2 वाइंडिंग होता है। देखिए ट्रांसफार्मर अब अच्छा से दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर हैज 2 वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर हैज 2 वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर क्या 2 वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी। देखिए यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग कैसे है, सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे है। स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर बना हुआ है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये प्राइमरी वाइंडिंग आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। ये कॉमन कोर है, यही बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिकली वाइंडिंग और आउटपुट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यही होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एंड चलिए इतना ही था, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को क्लासीफाई कैसे करेंगे, ट्रांसफार्मर और क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर्स। द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बेस पे चलिए आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के बेस में आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है आपका। तो दोनों पढ़ते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो कंस्ट्रक्शन इसका ये है, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर, अगर कोर टाइप में देखें तो इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैज़ द वाइंडिंग आर प्लेस्ड अराउंड द लिम्स। वाइंडिंग क्या और लिम्स, इसको किसको बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं, जिसमें कनेक्ट है। ठीक है, ये जो है ना, इसको लिम्स बोलेंगे। ठीक है, इन देखो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड अराउंड द लिम्स आर लेमिनेटेड कोर, कोर के अंदर रहता है, लेमिनेटेड लिम्स के अंदर। इसमें द कोर है जो वर्टिकल लिम्स, इसमें क्या हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल लिम्स में, कोर क्या रहता है, वर्टिकल लिम्स में रहता है एकदम। ठीक है, एंड द वाइंडिंग सराउंडेड इज लिम्स, और वाइंडिंग किया हुआ है ही, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एंड द कोर इज टिपिकली रेक्टेंगुलर इन शेप। आई क्या कोर क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप रहता है। कोर को आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों, ये रेक्टेंगुलर नहीं है, आप लोग दिख रहा है कि नहीं, अच्छा से नहीं दिख रहा था कहिएगा, आँखों में दिखा देंगे अच्छा से। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या होता है, कॉमनली यूज्ड इन पावर। एप्लीकेशन इसका ये है कि कॉमनली यूज का पावर में यूज करते हैं। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मॉल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसका कोर टाइप ट्रांसफार्मर का वही पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नहीं समझते हैं, 2 गो ऊपर से तार रहता है और यहाँ से 3-4 गो निकल जाता है, वही होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज होता है। दोस्तों मेरे को तो नींद आने लगा। चलिए अच्छा, पढ़ाते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आप लोग के दिमाग में टेंशन रह ही रहा होगा हल्का फुल्का, तो एग्ज़ाम भी आने वाला है, और इस चैनल पे आपको मिलेगा हर एक चीज़ वीडियो, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, अब हम रेगुलर लाएंगे वीडियो, 2 दिन के अंदर एक यूनिट का हम हर एक चैप्टर का लाएंगे। ठीक है, एंड किसी किसी दिन 2 चैप्टर का भी आ सकता है, तो आएगा, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो चलिए देखते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। ज़्यादा बक नहीं करते हैं दोस्तों, बक बक क्या होगा हैं। चलिए देखते हैं, पढ़िए। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इन ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर द कोर सराउंडिंग इन द वाइंडिंग। कंस्ट्रक्शन इसका यही है सेल टाइप ट्रांसफार्मर का, कि देखिए हम दिखाते हैं, मतलब अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोर टाइप सराउंडिंग वाइंडिंग एंड फॉर्मेशन सेल लाइक स्ट्रक्चर, सेल के तरह स्ट्रक्चर रहेगा। द कोर टाइप है 3 लिम्स, 3 गो लिम्स रहता है ऊपर में, एंड विद द वाइंडिंग प्लेस्ड अराउंड द सेंट्रल लिम विद अदर टू। देखिए अब दिखाते हैं आप लोग फिगर में, अच्छा समझ में आएगा, फालतू के इसमें। देखिए इसमें क्या रहता है, लिम्स के अंदर ऊपर वाला एक कनेक्ट रहेगा एंड 3 इधर रहेगा। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में रहता है। ठीक है, सेल टाइप का ही है, एंड यही बस कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है। इसे घुमा फिरा के लिख चुका, बग बग किए हुए हैं हम। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, इतना तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना आप लोग को। बताइए, तो एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, वाइंडिंग यूज इन हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। वाइंडिंग क्या होता है, यूज कहाँ होता है, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है। सच एज पावर ट्रांसफार्मर इन सब स्टेशन ड्यू टू देयर superior ability to handle higher voltage
मतलब हाई वोल्टेज में यूज होता है, ठीक है। पावर डी अथी मतलब ट्रांसफार्मर, सब डिवीजन ये सब में यूज होता है। सब डिवीजन मतलब समझते हैं ग्रिड, समझ गए दोस्तों, ग्रिड ये सब में यूज होता है। ग्रिडवा में देखें नहीं, ग्रिडवा में कैसा रहता है और इसमें रहता है, जाकर देखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे देखें, चलिए बढ़ते हैं। देखिए ऐसा ही रहता है, ये भी रेक्टेंगुलर रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वर्टिकल उठा के पटक दीजिए उसको, पटकिएगा ठीक हो जाएगा। चले आगे देखते हैं। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, एगो देखिए बेरी टाइप होता है और बहुत टाइप होता है, सब याद अपने से पढ़ लीजिएगा याद, ठीक है। तनी मनी बता देते हैं बेरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। इस सिलेंड्रिकल शेप में रहता है और वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकली अराउंड द कोर। और वाइंडिंग क्या रहता है, कोर के अंदर वैसे ही रहता है। और क्या रहता है, लेमिनेटेड किया हुआ रहता है हर एक कोर के अंदर, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन यही है कि लेस कॉमन बट यूज्ड इन स्पेसिफिकली एप्लीकेशन, मतलब बहुत कम इसमें यूज होता है, ठीक है। एंड इफिशियंसी मतलब थोड़ा कम रहता है। इफिशियंसी मतलब समझते हैं, इधर 100 दिए तो उधर कम मिलेगा, समझ रहे हैं। इधर 100 दिए तो 90 नहीं लेगा। थक गया काम। चलिए आगे देखते हैं, थकना नहीं है। देखिए यही होता है बेरी टाइप, लिमिटेड रहता है एकदम ऐसा रहेगा, बीच में कवर किया हुआ रहेगा, फिर रहेगा, फिर कवर, फिर रहेगा, फिर कवर, इसी टाइप का रहता है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसा है। कभी भी दिखाएंगे आपको, आप लोग को ओरिजिनल में, ठीक है, खोल करके हम ट्रांसफार्मर को, तो आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे किया रहता है। तो आगे देखते हैं। एगो थोराइडल ट्रांसफार्मर होता है, इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं, इस टाइप का ऐसे ही रहता है। पूरा खिचड़ी मतलब समझ रहे हैं, चाउमीन मैगी टाइप का रहता है, थोड़ा सा यही समझ, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग बात करते हैं, दो टॉपिक खत्म कर चुके हैं। एंड क्लासिफिकेशन देखिए, यहाँ पे इतना तो खत्म कर चुके हैं हम लोग। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, पढ़ चुके हैं। देखिए बेस ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेस पे कितना होता है, नंबर ऑफ फेज के ऊपर, तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर पढ़ लिए, सेल टाइप कोर टाइप। चलिए आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के बेस पे पढ़ लिए, एंड यहाँ पे मेरा था। एंड अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बात करें तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेज, क्लासिफिकेशन चलिए पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेज के बेस पे सिंगल फेज, दो फेज के ट्रांसफार्मर, ट्रिपल फेज ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। एंड डबल फेज भी होता है, लेकिन उसका यूज उतना नहीं है, पहले होता था ज़्यादा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पहले कैसे क्लासिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेज, जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ट्रिपल फेज ट्रांसफार्मर, दो होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन यही है कि कंपोज्ड ऑफ ए वन प्राइमरी वाइंडिंग एंड वन सेकेंडरी वाइंडिंग, इट ऑपरेट द सिंगल फेज एसी पावर सप्लाई। इसमें इसका कंस्ट्रक्शन यही है कि वन प्राइमरी वाइंडिंग रहता है एंड वन सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग मतलब दिखाइए ही दिए थे आप लोग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक ही को रहता है, ठीक है। एंड एगो सेकेंडरी वाइंडिंग, एगो प्राइमरी वाइंडिंग रहता है, बस। बहुत नींद आ रहा है महाराज, चलिए आगे देखते हैं। और ये क्या होता है, एसी सप्लाई से होता है, ठीक है, एसी सप्लाई इसमें देते हैं। एंड इसका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन यही है। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं तो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन कोर टाइप होता है एंड सेल टाइप होता है, दो चीज़ होता है, ठीक है। द वाइंडिंग आर वुंड अराउंड द लेमिनेटेड कोर, वुंड रहता है पूरा ऐसे 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 लपटा हुआ रहेगा। एंड वाइंडिंग आर प्लेस्ड विद सेंट्रल लिम्स, इसमें सेंट्रल लिम्स में रहेगा, मतलब आप लोग देखोगे ऐसे रहेगा, एक ही में ऐसे 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 रहेगा, ठीक है, इसी टाइप का रहेगा बीच में। एंड एप्लीकेशन इसका यही है कि टिपिकली यूज्ड इन रेसिडेंशियल सेटिंग फॉर लो पावर एप्लीकेशन, मतलब लो पावर बहुत कम में मतलब यूज होता था। पहले आप लोग देखे होंगे गांव में ऐसा वाला ट्रांसफर होता था, दिखाते हैं आप लोग, रुकिए आगे होगा मेरे पास। देखिए ये वाला देखिए ना, कितना छोटी सा रहता था पहले, दो ठे नीचे ट्रांसफार्मर लिंक्स का रहता है, ठीक है।
इधर से दोगे वो खेत में अथी कीजिएगा ना, क्या बोलते हैं, बोर करके रहता है ना। एंड यहाँ से एक अर्थिंग जाता है, ठीक है, न्यूट्रल एंड 2 फेज रहता है, मतलब सिंगल फेज एक आता है एक न्यूट्रल रहता है, ठीक है। इसमें चलिए देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं 3 फेज ट्रांसफर। 3 फेज ट्रांसफर हम बगल में रख चुके हैं, देखिए यहाँ पे बगल में रखा हुआ है दोस्तों ना। ये होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। आप लोग लगता होगा क्या कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो आज आप लोग अब इंजीनियर बन रहे हैं ना, इंजीनियर अब सेकेंडरी सेमेस्टर में बन जाइएगा, इसीलिए आप लोग दिखाते हैं। आप देखिए कंस्ट्रक्शन इसका यही है कि कंस्ट्रक्टेड विथ 3 सेट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए इसमें 3 गो प्राइमरी और 3 गो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ठीक है। एंड यूजुअली कंबाइंड विथ ए सिंगल कोर। क्या होता है कंबाइंड, सिंगल कोर से रहता है एंड सिंगल कोर एंड ऑपरेटेड 3 फेज पावर सप्लाई। 3 फेज इसमें पावर सप्लाई आता है, ठीक है, ऑपरेट होता है 3 फेज पावर सप्लाई से। 3 फेज पावर सप्लाई से ये ऑपरेट होता है। आप लोग क्या समझे 3 फेज ट्रांसफार्मर में, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो कंस्ट्रक्शन ये 3 सेट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ये इधर से देखिए, इधर से एक वाइंडिंग घुसेगा, 3 को लिख लेगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी घुस रहा है। अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, आउटपुट वाला को सेकेंडरी बोलते हैं। एंड कॉमन कॉन्फ़िगरेशन का ये है कि कॉमन मैग्नेटिक कोर एंड ऑल 3 वाइंडिंग, 3 को वाइंडिंग रहता है। एंड इसमें सेल टाइप में ईच फेज है ऑन मैग्नेटिक कोर। इसका ईच फेज में मतलब अपना मैग्नेटिक कोर रहता है, ठीक है, जाने के लिए। एंड बट दे आर स्टील मैग्नेटिकली लिंक्ड, एंड मैग्नेटिकली लिंक होता है। एंड आगे देखते हैं बैंक ऑफ ए सिंगल ट्रांसफार्मर। इसका बैंक क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसको क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ ए सिंगल फेज, मतलब 3 को सिंगल फेज बोलिए, 3 को सिंगल फेज करके भी लगा सकते हैं। 3 सिंगल फेज ट्रांसफर कैन बी कनेक्टेड इन ग्रुप। अगर हम ग्रुप को 3 गो ट्रांसफार्मर एक को अगर 3 गो ग्रुप में जोड़ देंगे तो उसी को बोलते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसीलिए तो बोलते हैं ना क्रिएट 3 फेज ट्रांसफर बन जाएगा। एंड इसका एप्लीकेशन ये है कि यूज इन इंडस्ट्रियल कमर्शियल सीटिंग्स फॉर ए लार्ज पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज़्यादा लार्ज पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तब। जैसे अब हम लोग घर में यूज करने लगे, पहले देखिए ढिबरी ज़्यादा यूज नहीं होता था। अब कूलर फ्रिज चलाइए, फर्स्ट सिंगल पेज तक तो नहीं चलेगा ना, 3 पेज यूज होता है, कंपनी ये सब बहुत बड़ा में। एंड सच एस इन पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क, लार्ज मोटर एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। लार्ज मोटर ये सब, बड़ा बड़ा मोटर ये सब में यूज होता है इंडस्ट्रियल ये सब में, मशीन में, ठीक है। यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। एंड चलिए आगे देखते हैं। 3 फेज ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। बक बक हम ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा बक बक नहीं करने वाले हैं और न कर भी नहीं रहे हैं, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। और हाल चाल बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़े लिख के कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सेल एंड कोड टाइप। अब एप्लीकेशन एंड सेल एंड कोड टाइप का देखते हैं ये ट्रांसफार्मर। तो एप्लीकेशन इसका ये है कि पावर, बहुत नींद आ रहा है, देखिए चलिए देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर क्या, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ज़्यादा वोल्टेज को, ठीक है, इसका एप्लीकेशन ये है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज। देखिए पावर ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं हाई वोल्टेज करने के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मतलब लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई यूज होता है इंडस्ट्रियल में, मतलब। एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन में होता है। स्पेशल पर्पस इसका ये है कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, वाइंडिंग लाइटिंग ये सब यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोर में आपका कोर टाइप में होता है रेगुलर कोर एंड विथ वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन इट। इसमें रेगुलर कोर में क्या होता है, वाइंडिंग प्लेस रहता है। और सेल टाइप में क्या होता है, सेल शेप्ड है कोर एंड वाइंडिंग इनसाइड, इसके सेल में रहता है, ठीक है। बेरी टाइप में भी आप लोग देख ही लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कोर एंड सेल टाइप, थ्योरेटिकल। एंड ये देख सकते हैं बहुत सारा वही सेम चीज़ है, कौन कौन सा होता है, ठीक है। बहुत सारा टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तो सेल टाइप क्लोज सेल एंड ओपन सेल और सेमी क्लोज सेल। देखिए यहाँ पे सेल क्या होता है, तो क्लोज सेल, द सेल इज कम्प्लीटली इनक्लोज द वाइंडिंग। वाइंडिंग के अंदर जो सेल रहता है वो पूरा क्लोज रहेगा, ठीक है।
एंड ओपन सेल का मतलब यही होता है सेल डज नॉट कम्प्लीटली इनक्लोज। सेल क्या होता है, डज नॉट कम्प्लीटली पूरा इनक्लोज नहीं होगा, ठीक है, वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। सेमी इनक्लोज्ड मतलब कि अरे मतलब सॉरी, ओपन ओपन सेल मतलब पूरा नहीं रहेगा, कम्प्लीटली रहेगा ही नहीं, नोट रहेगा, ये नहीं रहेगा। और सेमी इनक्लोज्ड सेल मतलब कि सेल पार्शियली इनक्लोज द वाइंडिंग, मतलब पूरा नहीं रहेगा, ठीक है। एंड इसका कंस्ट्रक्शन ये है कि वाइल इमर्ज्ड वाइंडिंग हर कोर इन इमर्ज इन द वाइल। एंड ड्राई टाइप में नो वाइल यूज, इसमें ड्राई में जो होता है वाइल यूज नहीं होता है। वाइंडिंग एंड कोर कोल्ड बाय एयर, एयर से रहता है, ठीक है। एंड गैस से इंसुलेटेड रहता है, ठीक है। SP4 गैस यूज होता है इसमें। एंड मीडियम कास्ट रेजिन रहता है। अब देखिए, आई होप कि इतना हम लोग समझ ही गए होंगे, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे स्पीड में, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आइए, हमको लगता है ये वाला टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो आप लोग को फिर से समझाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, बाकी इधर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बहुत अच्छा से हम समझाने की कोशिश की, और इसमें तो आप लोग समझ में आ गया, हल्का हल्का डाउट होगा तो अभी क्लियर कर देंगे। एंड मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट्स क्या क्या है, बहुत चीज़ है बक बक करने के लिए। देखिए, ट्रांसफार्मर, कोर, वाइंडिंग, इंसुलेशन, वायल, पेपर ढकना, मेखना, लेखना, डिग्री, सब चीज़ है, समझ गया। एंड टैंक होता है जिसमें कोर होता है, कोर कोर जब से बक रहे हैं, कोर क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है, अभी सब चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। ब्रीदर में इधर सा ब्रीदर मतलब वो वाला ब्रीदर नहीं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो ब्रीदर वाला नहीं। एंड सेफ्टी डिवाइस में बेसिकली ये है आपका प्रेशर रेफिल डिवाइस, प्रेशर रेफिल डिवाइस, इसमें सेफ्टी डिवाइस में दो हो गया, ठीक है, रिलीफ डिवाइस और बुचोल रिले। एंड इंस्ट्रूमेंट में इसका वाइल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, कंजर्वेटर वाल लेवल इंडिकेटर होता है। तो बहुत सारा चीज़ होता है, तो चलिए आगे देखते हैं। मेन पार्ट्स में इसका ये है ट्रांसफार्मर का, टैंक होता है, इसमें कोर होता है, वाइंडिंग होता है, इंसुलेशन वाल, पेपर ढेकर ढकना मंगना, सब देखते हैं धीरे धीरे। टैंक क्या होता है, टैंक देखिए, हाई देखिए, टैंक यही है बेसिकली। आप देखिए, मजाक के मूड में नहीं रहते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो टैंक क्या होता है, टैंक देखिए बेसिकली ये होता है कि इट इज ठीक मेटल मटेरियल, ठीक मेटल, बहुत मोटा मटेरियल मेटल से यूज होता है, ठीक है। इन दिस टैंक वी प्लेस्ड कोर एंड वाइंडिंग, टैंक में क्या होता है, कोर और वाइंडिंग रहता है, ठीक है। एंड फुली सील्ड, और पूरा तेल से तेल भी रहता है इसमें, और विथ वाइल, वाइल यहाँ पे दिखा, ठीक है, वो IL होता है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, तो आप लोग देख लीजिएगा। वाइल टैंक फुली सील्ड, फुली बंद रहता है, और मेन फंक्शन इसका यही है, ये कोर को प्रोटेक्ट करता है एंड वाइंडिंग, सो इट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ द कोर। इसको क्या हाउस ऑफ द कोर ही बोलते हैं, और अदर कुछ कुछ रहता होगा। एंड चलिए, मेन फंक्शन इसका बेसिकली ये देखिए, मजाक नहीं करते हैं। टैंक में देखिए बेसिकली ये रहता है, थिक मेटल मटेरियल रहता है, बहुत मोटा, और इसमें कोर रहता है, वाइंडिंग रहता है, और वायल रहता है, तेल रहता है, ठीक है। और ये फुल सील्ड रहता है। मेन फंक्शन इसका ये है कि प्रोटेक्ट करता है कोर को, वाइंडिंग को, वाइंडिंग रहता है इसके अंदर, और इसका हाउस ऑफ द कोर भी बोलते हैं, और इंटरनल कंपोनेंट बोल, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए, कोर बक रहे हैं, कोर क्या होता है, कोर देखिए हाई यही देखिए है प्लेटिंग, इसके अंदर इंसुलेशन होता है, देखिए एक है, एक के अंदर इतना थोड़ा दिया चिपड़ी दिया हो रहता है, ठीक है, मतलब कुछ भी इंसुलेटिंग मटेरियल दिया हो रहता है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ कोर इज टू प्रोवाइड पाथ टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट मस्ट हाफ लो रिलक्टेंस, इसमें क्या होता है, रिलक्टेंस बहुत कम रहता है। मेन फंक्शन इसका यही है कि प्रोवाइड करता है पाथ, रास्ता प्रोवाइड करता है फ्लक्स को जाने के लिए, ठीक है, कोर, और इसमें रिलक्टेंस बहुत कम रहता है। और एक क्या से बना रहता है, आयरन स्टील से बना हुआ रहता है, बहुत पतला स्टील से बना रहता है, लगभग 0.5 mm का, और लेमिनेटेड रहता है, मतलब चिपा यही में चिपका रहता है।
और सिलिकॉन स्टील यूज होता है, ठीक है। एलिमेंट हिस्टोरेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज होता है। एंड आगे देखते हैं सिलिकॉन स्टील इसके अंदर यूज होता है, ठीक है, इसको बनाने के लिए हिस्टोरेसिस लॉस को कम करने के लिए। हिस्टोरेसिस लॉस आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉस के अंदर अच्छे से, तभी ज़्यादा बकबक करने से ज़्यादा आपको दिमाग घूमेगा। इतना ही याद रखिए हिस्टोरेसिस लॉस कम होता है। एलिमिनेशन क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वाइंडिंग क्या है, तो वाइंडिंग अब से चला रहा था, यही देखिए वाइंडिंग है, इसमें लगाया हुआ रहता है ट्रांसफार्मर में, इसी टाइप का, बस ज़्यादा दिखा दिए हैं, ठीक है। वाइंडिंग आर मेड अप ऑफ कॉपर कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर से वाइंडिंग बना हुआ रहता है, ठीक है। वाइंडिंग क्या से बना रहता है, कॉपर कंडक्टर से। और ट्रांसफार्मर कोर क्या ये अंदर रहता है, इसमें लपटा हुआ रहेगा, ठीक है। इंसुलेटेड ईच अदर इंसुलेटेड रहेगा, यानी कि जिसे देखिए इंसुलेटर ऊपर से है ना, ये इंसुलेटर ही बोलते हैं जो ऊपर से कवर रहता है। अरे यही रहता है रिस्पॉन्सिबल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक चलिए देखते हैं क्या, वाइल है, तेल तेल तेल। चलिए आप लोग तेल देखते हैं। इट इज कॉल इंसुलेटिंग वाइल, अरे कड़वा तेल नहीं रहता है, ज़्यादा नाथी मत हो तेल देखते हैं, तेल कौन कौन सा तेल होता है, ठीक है। वाइल, तो वाइल में क्या होता है, इट इज कॉल्ड इंसुलेटिंग वाइल, इंसुलेटिंग वाइल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि तेल आप लोग जानते ही हैं कि करंट ऐसा फ्लो नहीं करता, प्लग से ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाने नहीं देगा। एंड ईट हैज एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। स्टेबल रहेगा, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है। और इट इज़ यूज टू इंसुलेट एंड स्टॉप आर्किंग कॉर्निया डिस्चार्ज, इसमें आर्किंग मतलब आर के जैसे निकले नहीं, ठीक है, प्लस के चलते, तो इसके चलते डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसीलिए रहता है। और एक काम कैसे करता है, कूलेंट ठंडा करने के लिए काम करता है, और डिस्कनेक्ट कर देता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जाएगा तो थोड़ा फ्लक्स को इधर उधर दिक्कत होगा, ठीक है। एंड टू टाइप्स होता है, नेप्था बेस्ड वाला होता है, पैरेशियन बेस्ड वाला, टू टाइप्स का होता है, ठीक है। वाल तेल याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, नेप्था बेस्ड वाला, पैरेटियम बेस्ड वाला, तो एक करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। वाइल बसिंग अब देखते हैं, ठीक है। बसिंग क्या होता है, बसिंग 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 हाई ट्रांसफार्मर के ऊपर देखे होंगे ना, यही है। इट इज कनेक्टेड एट द टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर टैंक के कपार के ऊपर रहता है, अच्छा तो इधर भी रहता होगा, देखूंगा इसी से, ठीक है। और इट इज यूज कल टर्मिनल, टर्मिनल से यूज होता है, ठीक है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज इंसुलेट ट्रांसफार्मर, इंसुलेट करता है ट्रांसफार्मर बॉडी से सप्लाई करता है करंट को, ठीक है। एंड इसका और क्या है फंक्शन, और क्या है, हॉलो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, हॉलो देखिए ऐसे सिलेंडर टाइप का रहेगा, तो हॉलो इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में लोहा ना रहता है, उसमें लगेगा तो पूरा रॉड नहीं लगेगा ना, इसीलिए ऐसा रहता है, इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो कंस्ट्रक्ट अब देखते हैं कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, तो चलिए आगे देखते हैं कंजर्वेटर टैंक क्या होता है। इट इज एन एक्सटर्नल वाल्टिंग डेट टैंक, देखिए अपने भाषा में समझा देते हैं, फालतू के सब पढ़ल लिखल आप लोग पढ़ते रहिएगा। भाई देखिए वो देखिए वो होगा, इसे ट्रांसफार्मर है, इसके कपार पे ऐसा वाला देखिएगा, ऐसा टैंक रखा हुआ, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर मान लीजिए देखिए क्या होता है ना, टैंक के अंदर काम हो रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, गर्म हो गया, फ्लक्स के चलते गर्म होगा ना, गर्म हो गया, अब वो बिछने चबचने मतलब पानी इधर उधर होगा, बाल्टी हिलाएंगे तो इधर उधर गिरने के चांस है, निकलेगा तो ज़्यादा पूरा फट सकते हैं, मतलब गैस ज़्यादा बन गया दिक्कत हो जाएगा ना। इसी में आपका होगा देखिए, इसी के अंदर यहाँ पे, इसी के अंदर यहाँ पे देखिए रहेगा, ठीक है। इसके माथा पे कंजर्वेटिव टैंक रहेगा, निकल के इसमें रहेगा, ये क्या रहता है, आधा फुल रहता है, पूरा फुल नहीं रहता है, और जब कम होगा जब नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए रहता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप लोग बाकी थ्योरी मोरी पढ़ लीजिएगा, थ्योरी सब, ठीक है। इतना थ्योरी तो बहुत आसान है, देखिए एक बार समझा दे रहे हैं। इट इज एन एक्सटर्नल वाल्टिंग, इसको एक्सटर्नल वाल्टिंग बोलते हैं, और फिर आधा फुल ही रहता है, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्ट ट्रांसफर टैंक के अंदर जो जो बात बोले वही है, फुल हीट होगा तो एक्सपेंड होगा, ठीक है।
कंजर्वेटर टैंक चला जाएगा। टैंक इज ऑलवेज फिल्ड हाफ और मेंटेन कांस्टेंट इंटरवल। एंड ब्रीदर, ब्रीदर देखिए सांस लेने के लिए, ट्रांसफार्मर को सांस भी तो लेना है ना। देखिए हम अपने भाषा में समझा था ट्रांसफार्मर क्या है, हार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। और इसको सांस लेने के लिए जो होता है डायरेक्टली कंजर्वेटर टैंक के अंदर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अगर इंक्रीज तेल अगर इंक्रीज होगा तो एयर को कुछ कुछ एयर भी तक हो जाएगा ना, तो एयर को निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो गैस बनाएगा तो ट्रांसफार्मर जल सकता है, ठीक है, एयर को निकालने के लिए। और क्या रहता है, मॉइस्चर, मॉइस्चर सब भी हो सकता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, मॉइस्चर भी तो आ सकता है ना, तो इसीलिए सिलिका जेल का यूज करते हैं इसमें, सिलिका जेल, इसको बचने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जितना हम समझाएं। एंड सेफ्टी डिवाइस में आपका देखिए, सेफ्टी डिवाइस हम दिखा देते हैं। प्रेशर रिलीफ डिवाइस और मोशन रिले, ठीक है, दो चीज़ होता है। प्रेशर रिलीफ डिवाइस में ये होता है द प्रेशर PRD, इसको शॉर्ट फॉर्म PRD बोलते हैं। इन्हें ट्रांसफार्मर इज ए सेफ्टी मैकेनिज्म, ठीक है। ए प्रेशर रिलीफ डिवाइस PRD इन ए ट्रांसफार्मर इज ए सेफ्टी मैकेनिज्म। दोस्तों अगर आप लोग ज़्यादा थक गए हैं तो टेंशन नहीं, पानी एक गिलास पी लीजिए वीडियो के रोक करके। एंड आगे आप लोग पढ़िएगा तभी अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा ब्रेक ले करके 1-2 मिनट ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। एंड तो दोस्तों चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रेशर रिलीफ डिवाइस, ए प्रेशर रिलीफ डिवाइस PRD इन ए ट्रांसफार्मर इज ए सेफ्टी मैकेनिज्म। ये क्या है, सेफ्टी मैकेनिज्म है, डिजाइन किया गया है ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि इंटरनल ओवर प्रेशर से, ओवर प्रेशर जब होगा वो कंडीशन में काम करेगा, ठीक है। दिस ओवर प्रेशर कंडीशन कैन बी ऑक्यू ड्यू टू द वेरियस रीजन, जिसे इंटरनल फॉल्ट ये सब कुछ चलते हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवर हीटिंग हो गया। ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेशर बन सकता है, विच कैन कॉज रैपिड गैस जनरेशन इनसाइड द ट्रांसफार्मर, गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो यही था। एंड चलिए आगे देखते हैं। इस टाइप का कुछ रहता है, ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, गैस उस बना कुछ भी हुआ तो ब्लास्ट होने के चलते इसमें काम करता है, डिवाइस होता है, ठीक है। बूचर रिले क्या होता है, बूचर रिले के देखते हैं। इट इज कॉल्ड सेफ्टी रिले, इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी रिले भी बोलते हैं। और ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटिंग टैंक से कनेक्ट रहता है, ठीक है। बिटवीन मतलब बीच में रहता है। देखिए ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर टैंक मतलब यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग, रुकिए देखिए, ये है ना, देखिए यही है कंजर्वेटर टैंक, ये वाला देख लिए हैं। बस कुछ नहीं, सेफ्टी। देखिए बचल रिले क्या होता है, बचल रिले, ठीक है, अच्छे से हम नहीं बोल पा रहे, सॉरी वो थोड़ा, ठीक है। एंड ये बेसिकली ये होता है, इट इज कॉल्ड सेफ्टी रिले, सेफ्टी रिले होता है। और ये जस्ट लाइक अ सेफ्टी डिवाइस समझिए, रिले। और इट इज कनेक्टेड बिटवीन ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक से कनेक्ट रहता है। और इट एनी माइनर फॉल्ट कम्स इन ट्रांसफार्मर गिवन अलार्म, इसमें अलार्म भी रहता है। मेजर फॉल्ट होगा, ट्रिप सर्किट ब्रेकर भी रहता है, ट्रिप कर जाएगा तुरंत। इसका मेन फंक्शन ये है कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है और शॉर्ट सर्किट इंसुलेशन, इंसुलेशन ब्रेकडाउन ये सब से चलते होता है, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बूचर रिले सेफ्टी रिले और ये ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर टैंक से रहता है कनेक्ट, हम कुछ भी फॉल्ट आ गया तो वो काम करेगा, ठीक है। एंड सर्किट ब्रेकर भी रहता है, अलार्म भी बजेगा। इंस्ट्रूमेंट इसका बेसिकली क्या क्या यूज होता है इसमें ट्रांसफार्मर में, तो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, कंजर्वेटर ऑयल इंडिकेटर, लेवल इंडिकेटर बाद में यूज होता है, ठीक है, बाद में। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर क्या होता है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बाद में। एंड द ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, इसको बोलते हैं OTI भी बोलते हैं। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर इज मेड अप ऑफ ए सेंसर बल्ब। ये क्या है, एक सेंसर बल्ब है जो कि कैपेसिटी ट्यूब, एक ट्यूब रहता है, ठीक है, टाइडल थर्मामीटर की तरह रहता है, ठीक। कितना है, तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। द सेंसर बल्ब इज positioned in the area of the engine and the contain the oil
डेटा इट हॉटेड, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। एंड इवापोरेट लिक्विड बिन प्लेस्ड विद इन द बोथ सेंसर। ठीक है। वाइल्ड टेम्परेचर इंडिकेटर वाइल्ड टेम्परेचर को इंडिकेट करने के लिए रहता है। एंड यही चीज़ है बस, इंडिकेटर इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर बस। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर देख ही सकते हैं। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर ऐसा होता है जो कि एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है टेम्परेचर को, कितना गर्म, तार और गर्म हो गया तो जल सकता है ना, इसीलिए। एंड कंजर्वेटर वाइल लेवल इंडिकेटर। कंजर्वेटर वाइल लेवल इंडिकेटर क्या होता है? द कंजर्वेटर वाइल लेवल इंडिकेटर आर ऑल्सो नोन एज लिक्विड लेवल इंडिकेटर। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड लेवल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है। एक कंजर्वेटर वाइल लेवल इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? लिक्विड लेवल इंडिकेटर बोलते हैं। और मैग्नेटिक वाइल गज भी बोलते हैं इसको। वाइल कितना है बताएगा। ठीक है। फुल है, कम है, जिससे बैटरी में नहीं रहता है, ऊपर में देखा होंगे तो ऊपर नीचे होता रहता है, उसी टाइप का रहता है। ठीक है। और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बस इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना, बेसिकली आप लोग समझ नहीं रहे हैं, बस यही चीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा ब्रह्म जितना पढ़ाए सब समझ में आ गया होगा। एंड नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत काहे नहीं है यार ऐसा आप लोग भी सोचिएगा कोई दिक्कत क्यों नहीं है, दिक्कत तो है ना। देखिए आई होप कि आप लोग समझ आ गया। बाकी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो हम समझाने की दोबारा कोशिश करेंगे। समझाने की तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड जो भी टॉपिक में डाउट है, मान लीजिए जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया उसका बेसिकली हम एक उसका पर्सनल एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो आप लोग को कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। ठीक है। एंड आप लोग का 100 लाइक का टारगेट है दोस्तों, कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि देखिए फ्री में कोई नहीं यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, ऐसा बात नहीं है, सब कोई पैसा ले रहे हैं दोस्तों। इस चैनल पे आप लोग को फ्री में मिलेगा। ठीक है, हर एक चीज़। और जो आप लोग का ये है क्या बोलते हैं, पीडीएफ जो है, पीडीएफ आप लोग कहाँ मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। आज वीडियो जब भी वीडियो अपलोड होगा उसके नीचे ही वीडियो के साथ मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, जो पीडीएफ है मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे यही बोलेंगे कि आप लोग डाउनलोड करके पढ़ाई कीजिए। और बाकी हर एक चैप्टर का आप लोग का आएगा वीडियो, तो टेंशन नहीं लेने का है। तो आप लोग को हर एक वीडियो आएगा, हर एक अधिक इसका। ठीक है, चैप्टर का जल्दी से जल्दी हर एक सप्ताह में हर एक कोर्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले आपका टेंशन ख़त्म। और कोई भी डिप्लोमा से रिलेटेड आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। नहीं ऑन कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कोई वीडियो आएगा तो। ठीक है, रेगुलर हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि बहुत सारा मेहनत मेहनत लगा है। कम से कम मेरा 1 के लाइक टारगेट है, उतना कंप्लीट कर दीजिए दोस्तों। 1 के लाइक टारगेट, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1000 लाइक का टारगेट है। 1000 लाइक ज़्यादा नहीं, बहुत कम होता है 1000 लाइक। ठीक है दोस्तों, 1000 लाइक जैसे ही होगा आपका नया वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों 1000 लाइक का टारगेट है, आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। और दोस्तों आई होप कि आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।